ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदावंद तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को तेरे कलाम से मोहब्बत है। हम सब ही खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी मोहब्बत किससे जाहिर होगी? जब हम तवज्जो से, ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो अमल करने के वसीला से मुबारक ठहरेंगे। तो हमारे साथ हैं बहुत ही हमारे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम पास्टर अर्नेस्टा कराची से। खुदा ने अपने खादिम को बहुत ही बरकत दे रखी है और बहुत सारी जिंदगियों को जीत रहे हैं, गैर कौमों में कलाम की मनादी कर रहे हैं। तो मेरा ईमान है खुदा आज भी कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करेगा। सो आइए खुदा के पाक कलाम को, पाक रूह को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर पाक रूह को वेलकम कीजिए। सब माइक खोल दें, पाक रूह को वेलकम कीजिए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम को वेलकम करते हैं, खुदा तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं और तेरे खादिम को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सर जी, वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। खुदा जी, जय मसीह की, जय मसीह की। खुदावंद साथ हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? इस्लाम जी, इस्लाम। इस्लाम जी, इस्लाम, इस्लाम जी, इस्लाम। तो आइए अजीजों, आज का कलाम खुदा शुरू करते हैं। मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस फाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। इस्लाम जी, आपको शांति हो। जय यसूदी, हर शाय यसूदी। खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ हो। हालेलुया। तो जीजो, आज की जो ऑनलाइन प्रीचिंग है, आज का जो ऑनलाइन कलाम पाक सुखन है, पेश करने से पहले मैं एक बात करता चलूं कि आज का जो सरप्राइज कलाम है उसमें हम सवाल और जवाब भी कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आप मुझे कुछ सिखाइएगा। ऐसे ही हम कलाम खुदा को सीख लेंगे और अगर हमें कोई चीज समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, जय यसूदी। तो मैं चाहूंगा कि जब आप लोग सवाल का जवाब दें तो आप अपना माइक खोल सकते हैं। इसमें आज कोई आप लोगों के लिए बंदिश नहीं है, आजादी है सबको, क्योंकि आज का टॉपिक ही बड़ा नायाब और मुफीद और फलदार है हमेशा की तरह। और आज का टॉपिक है बपतिस्मा। ये ऐसा टॉपिक है कि आप और हम शुरू से, बचपन से ही सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं और इवन दो बहुत सारे लोग सिखाते भी आए हैं। लेकिन आज कुछ अलग होने को है। इसको एक और अलग तरीके से सीखेंगे हम। आज जब टॉपिक है बपतिस्मा, तो आयते करीमा पढ़ने से पहले, मरकजी आयत आज की पढ़ने से पहले, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि किस किस का छोटे होते हुए बपतिस्मा हुआ है। आप अपने माइक खोल के जवाब दे सकते हैं। जी पास्टर जी, जी मेरा बपतिस्मा हुआ है। हाँ जी जी, इंसिस्टेंसी, खुदावंद साथ हो, खुदावंद बड़ी बरकत है। और कोई भाई बहन जिसका जी 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 भाई, मैं साइमा, मेरा भी हुआ है। जय यसूदी, जय यसूदी। और कोई भाई बहन जिसका बचपन का बपतिस्मा हुआ हो? जी भाई साहब, जब हम प्रेस्बिटेरियन चर्च से बिलोंग करते थे, जब वालिदैन ने दिलवाया था, और आपका शुक्र है जैसे ही पढ़े तो पता चला कि बपतिस्मा का मतलब। जय यसूदी, मतलब आपने जवानी में लिया। जी, अच्छा। और भी कोई भाई या बहन बता सकते हैं कि जिन्होंने जवानी का या बड़े होते हुए लिया बपतिस्मा? जवानी का या बड़े होते हुए लिया बपतिस्मा? नुमान साहब हैं, उनको तो मैं पर्सनली जानता हूं। और भी कोई बहन भाई जिन्होंने जवानी का बपतिस्मा लिया है? सिस्टर आसिया हनूक हैं, उन्होंने भी लिया हुआ है। ग्रेट। और मैंने भी लिया है। अच्छा अच्छा, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र।
सिस्टर साइमा, आपने नहीं लिया बड़े होते हुए बपतिस्मा? जी नहीं, ठीक हो गया। मैंने अच्छा, एक बार आपसे बात की थी इस बारे में। जी 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 जी, एक हैंड भी रेज हुआ है, उन्होंने भी नहीं लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज हम सीखेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, एक और सवाल, इसके बाद हम कलाम खुदा शुरू करते हैं। जब बचपन का बपतिस्मा हो गया, हम मसीह में शमूलियत कर चुके, तो फिर बड़े होकर बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? इसका जवाब मैं सिस्टर आसिया से भी चाहूंगा वो भी दें। जी, जदों तक नहीं जवाब दोगे मैं भी नहीं आगे बढ़ना। जी, हम इसको हम इसलिए लेते हैं बड़े होके कि पहले हमें नहीं पता होता, बचपन में छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है। जी जब हमें पता चलता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके हमें तौबा की जरूरत है, तो फिर जरूरी है कि हम पानी का बपतिस्मा मिलें और खुदा से पाक रूही पाएं। जय यीशु, जय यीशु। बहुत ही खूबसूरत बात कि अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के पाक रूह को हासिल करें, जवानी में पानी का बपतिस्मा लें। जी सिस्टर आसिया, जवानी का बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? जी सर जी, वो मेरा बेटा तंग कर रहा था इसलिए नहीं मैं बोल पाई। जी कोई सर बात। जी, देख के फ्रेश ही बात करते हैं अहद जदीद की, खुदा यीशु मसीह के दौर की। अगर छोटे होते ही बपतिस्मा जरूरी है, यानी कि छोटे होने से, ये छोटी एज में ही, जब बच्चा 6 माह का है या साल का, 3 साल का लगा लें, तो अगर इतने छोटी उम्र में ही बपतिस्मा जरूरी होता तो खुदा यीशु मसीह को जो है वो भी फिर छोटी सी एज में ही दे दिया जाता, जबकि उन्होंने जवान होके लिया। और ये हमारे लिए नमूना है कि हमने बड़े होके जब हमें गुनाह की परेशान हो जाए, फिर हमने बपतिस्मा लेना है, अपने गुनाह को छोड़ना है और उससे तौबा करनी है और नई जिंदगी में शामिल होना है, और वो खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से है। जय यीशु, जय यीशु, जय। जी, हैंड रेज हुआ है, और भी कोई भाई बहन बताना चाहे कि हमें जवानी का क्यों लेना चाहिए जब बचपन का हो चुका है तो? जी भाई शमशाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसने हाथ ऊपर किया हुआ? चले, कोई नहीं मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई और भाई बहन बताना चाहे तो वो बता सकते हैं कि जब जवान बचपन का ले लिया बपतिस्मा, तो फिर जवानी का लेना क्यों लाजमी है? बचपन में जो बपतिस्मा लिया जाता है वो हमें दिया जाता है कि हम मसीहत में आ चुके हैं, यानी कि मसीह कहलाते हैं, इसीलिए बच्चों को वो बपतिस्मा दिया जाता है, यानी कि मखसूस किया जाता है। और जब हम बड़े होकर बपतिस्मा लेते हैं, वो हम बाइबल के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो बपतिस्मा लेते हैं, ताकि बाइबल के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर कर सकें या गुनाहों से हट के जिंदगी को गुजार सकें। ठीक हो गया, जय यीशु। तो आज का कलाम खुदा शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना माइक बंद कर सकते हैं, अपना माइक बंद कर दीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जी सिस्टर साइमा, आप भी माइक बंद कर दें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। जी, मेरे पास 15 मिनट हैं, तो खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर हम इस बारे में सीखते, क्योंकि जिस भाई ने मैसेज करना था वो एवेंजलिस्ट जो हैं वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए एंड टाइम पे। जी, प्लीज ये माइक बंद कर दीजिएगा, माइक बंद कर दें। सिस्टर साइमा, माइक बंद कर दीजिएगा। अच्छा, खैर, तो कहने से ना मुझे आवाज बहुत कम आती है, इस वजह से मैंने खोला हुआ है। चले ठीक है, आप लोग कोशिश करें, फिर पीछे से आवाज ना आए। सही, चलिए। चले ठीक होगा, ठीक होगा। अब बच्चों को चुप करा दीजिएगा बस। तो अजीजों, जब आप देखते हैं कि आज का कलाम खुदा बपतिस्मा पे है, तो बपतिस्मा की जब हम बात करते हैं तो आज का कलाम खुदा थैंक यू सो मच। अब सुकून हो गया। बच्चों का बपतिस्मा और बड़ों का बपतिस्मा मद्दे मुकाबिल। हमेशा याद रखिएगा अजीजों कि बच्चों का जो बपतिस्मा होता है वो बपतिस्मा नहीं होता।
बच्चों के लिए बरकत होती है, बरकत की दुआ होती है। जैसे कि आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं मरकस की इंजील में, तो उनके शागिर्द जो हैं वो बच्चों को डांट रहे होते हैं एक किस्म का। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं नहीं, इनको मेरे पास लाओ ना। तो वहां पे एक बड़ी मशहूर ज़माना आयत पेश की जाती है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो बाइबल में लिखा है वो उनके सर पे हाथ रख के उन्हें बरकत देते हैं। फिर दूसरी कसौटी जो हमारे पास है वो है पहली 39 किताबें, पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक जो पहली 39 किताबें हैं, जिसे तनाख भी कहा जाता है, जिसे हम गलत उलाम पुराना अहदनामा कहते हैं। पहला अहदनामा, फर्स्ट कैनन जो है, उसमें भी हमें बच्चों के लिए कोई बपतिस्मे की या गुस्ल की तालीम नहीं मिलती। हाँ, इसका यूनानी इब्रानी वर्ड बैप्टिज़ो या मिकवा, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम मेन बात करेंगे कि कैसे बच्चों के लिए बरकत होती है, या फिर जिस कलीसिया से आपका ताल्लुक होता है उस कलीसिया के अंदर आपकी मखसूसियत होती है। बपतिस्मा हमेशा बड़ों के लिए ही होता है, जैसे बखूबी बहनों ने फरमाया कि गुनाहों की माफ़ी या गुनाह का जब पता चल जाए, या फिर गुनाहों के बाद जब आपकी गुनाहों की माफ़ी हो जाए, तो खुदा रूहुल कुदुस को हम हासिल करते हैं। तो अजीज़ों, आज की आयत मुक़द्दसा हम देखेंगे, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं से 20वीं आयत। बड़ी मशहूर ज़माना आयत है। इसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार बच्चों का बपतिस्मा क्यों नहीं होता और बड़ों का बपतिस्मा क्यों होता है, जिसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं, यानी पहली 39 किताबें, और उसके बाद जिसे हम नया अहदनामा कहते हैं, यानी 27 किताबें। इन दोनों के अंदर आप देखते हैं बच्चों के लिए कोई गुस्ल या कोई मिकवा या बैप्टिजो या फिर बैप्टिज्म या फिर बपतिस्मा है ही नहीं। दोनों में, यानी पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, आपको बड़ों का ही बपतिस्मा मिलेगा। इसकी वजह क्या है? वजह आप आयत मुकद्दसा में मेरे साथ देखिएगा। इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है? मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 28वां बाब और 19वीं से 20वीं आयत। गौर से सुनिएगा चीजों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन। अब अजीजों, अब जब देखते हैं इस आयत में आपको इसका जवाब मिल जाता है कि बैप्टिजो जो है या बपतिस्मा जो है ये बड़ों का क्यों है। लिखा है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब मुझे बताएं, छोटा बच्चा जो 8 दिन का है, अमूमन हम अपनी बड़ी प्रोमिनेंट डिनोमिनेशन को देखते हैं, बड़ी कलीसिया को देखते हैं, तो 8 दिन के बच्चे को जिन्होंने खतने से रिप्लेस कर दिया बपतिस्मा को, वो बपतिस्मा 8 दिन का देते। चले आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का बच्चा लगा ले, उन्हें बपतिस्मा देते हैं। तो जब आप उन्हें बपतिस्मा देते हैं तो लिखा है कि जो बपतिस्मा ले वो पता क्या करे? लिखा है कि तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ। मुझे बताएं, एक छोटा बच्चा कैसे किसी को शागिर्द बना सकता है? इस आयत मुकद्दसा में लिखा है कि जाकर तुम सब कौमों को शागिर्द। छोटा बच्चा कैसे शागिर्द बना सकता है? और आगे लिखा है उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा भी दो। अब बताएं, छोटा बच्चा कैसे जाके बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दे सकता है? और आगे जो बड़ी खास बात लिखी है वो लिखी है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब पर बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। यानी बाइबल मुकद्दस में जिन बातों का हुक्म है, जाके वो कलाम सिखाएं, वो हुक्म सिखाएं, वो कवानीन सिखाएं, जिंदगी का तरीका कार बताएं, तर्ज जिंदगी बताएं कि कैसे हम गुजार सकते हैं खुदा के पाक कलाम के वसीला से। तो ये एक छोटा बच्चा कैसे काम कर सकता है? ये पूरी दुनिया में छोटा बच्चा कैसे जा सकता है?
छोटा बच्चा तो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। आज आप माहौल देखते हैं, उस वक्त भी माहौल ऐसा ही था, कुछ भी नया नहीं है। तो आप अपने छोटे बच्चे को कैसे भेजें, कैसे जाएगा वो? 10 साल का भी बच्चा अगर आप लगा लें, तो 10 साल की भी बच्चा कैसे जाके मुनादी करेगा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को जो छोड़े वो पड़ोस में नहीं जा सकता। तो अजीजों याद रखिएगा, हमें गुमराह किया जाता है, हमें गुमराह किया जाता है, हमें गुमराह कोई भी गैर कौम वाला नहीं करता। कोई भी गैर कौम वाला हमें गुमराह नहीं करता। हमें गुमराह जब कोई करता है तो वो पुरपट सही करता है, चाहे वो जिस भी मिशन का हो। हमें गुमराह अपने ही करते हैं, कोई गैर नहीं करते। वो गैर कौम वाला आके थोड़ी हमें गलत तालीम देता है, गैर कौम वाला आके थोड़ी हमें कोई गलत कलाम सिखाता है। हमारे अपने ही जो पुरपट पे खड़े होते हैं। आप देखते नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ की शक्ल में भेड़िए। आप नहीं जानते यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबी। आप नहीं जानते कि यीशु मसीह ने कहा झूठे मसीह। आप नहीं जानते पौलुस रसूल, मुकद्दस पतरस, कैफा और तमाम अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, वो चाहे अंबिया असगर हों, तो सभी तो झूठे नबियों और झूठे पैरोकारों के बारे में बताते रहे। तो ये जो झूठे नबी, झूठे मसीह हैं, ये कोई गैर कौम से नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई बुद्ध मत नहीं है, कोई सिख नहीं है, हम में से ही हैं। तो आप जानते हैं, अगर आप कई लोग कहते हैं कि यार चलो छोटे हो गए, की हो गया, चले, उनको तो नहीं था पता। आज जब आपको पता है कि बपतिस्मा हम छोटे होते हुए नहीं लेते, और आप अपने बच्चों को अपनी कलीसिया के अंडर प्रेशर वो दे देते हैं काम, तो आप जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा, या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? आप जीते जी अपने बच्चों को बाल की कुर्बानी के लिए पेश कर रहे हैं। आप जीते जी अपने बच्चों को उस मुसीबत में डाल रहे हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आप जीते जी अपने बच्चों को उस मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं जिसकी माफी नहीं है। आप जीते जी अपने बच्चों को उस काम के लिए पेश कर रहे हैं जो कि बाल के लिए किया जाता था। आप जीते जी उसे दोजख की आग में डाल रहे हैं। हाँ, नहीं पता, वो भी एक अलग सी ही बात है भाई, क्यों नहीं पता? दुनिया के सारे काम तो हमें पता है, नहीं पता तो यही नहीं पता। चले, और अगर जिन्हें पता है फिर भी वो अंडर डिनोमिनेशन प्रेशर आ जाते हैं, प्रेशर अपनी डिनोमिनेशन के प्रेशर में आ जाते हैं, वो उसके फिर कई लोग देखें बाप दादा की बात करते हैं, हमारे बाप दादा ने भी तो ऐसे किया। तो ये बड़ी खतरनाक अजीजों बातें हैं। याद रखिएगा, शैतान इबलीस भी बाप दादा के जमाने से ही है, और हमारे बाप दादा को ही गुमराह करता हुआ आज हमारे पास लाया। नोहा 5 बाब जब आप पढ़ते हैं ना, तो नोहा 5 बाब में लिखा है हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे, मुसीबत हमारे लिए बना गए। तो हमेशा याद रखें, ना तो बाप दादा आपको पार लगाएगा, ना आपकी मिशन आपको पार लगाएगी। पार लगाएगा तो जिंदा खुदा का पाक कलाम है, वही आपको पार लगाएगा। पार लगाएगा तो जिंदा खुदा का पाक रूह है, जो बाइबल मुकद्दस से आपको सिखाता है, वही आपको पार लगाएगा। पार लगाएगा तो याहवे एलोहिम खुदा बाप और खुदा यीशु अल मसीहा ही है, उनकी तालीमात हैं जो आपको पार लगाएंगे, और वो बाइबल मुकद्दस है। दैट्स इट। लिखा है कि तुम सब कौमों में जाओ, छोटा बच्चा नहीं जा सकता, वही जा सकता है जो अकल रखता हो, जो बड़ा नौजवान हो। 20वीं आयत में लिखा है जो तालीम मैंने तुम्हें दी, अरे जो यीशु मसीह ने तालीम दी वो जाकर दो। चले, एक और सवाल, स्पीकर तो ऑन ही है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, खुदा किन के साथ होता है? बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल है। आप अपने माइक खोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, खुदा किन के साथ हो या किसके साथ होता है? सर जी, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसके हुक्मों पर अमल करे और उसकी मर्जी के मुताबिक चले, और वैसे कलाम में लिखा है कि खुदा से डरने वालों के चुनिंदों उसके जो है ना वो फैसला करते हैं। खुदा जी, अपने फरिश्तों को भेजता है कि वो अपने जबरदस्त। मदद करे। और कोई बाइबल में लिखा है ना, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और मुझे बताएं, और कैसे रह सकता है खुदा? कैसे हमेशा हमारे साथ रहता है? हमें कैसे पता चलेगा वो हमारे साथ है? आप माइक खोल के जवाब दे सकते हैं अपना।
सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। इसके लिए मेरे पास 2 जवाब हैं। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, तो ये सारे शुरू हो गए। जी बोले, आ रही है। अच्छा, 2 जवाब ये है कि पहला जवाब तो ये है कि खुदा ने यानी कि जो खुदा पे ईमान लाता है, जिसका ईमान खुदा पर है सबसे ज्यादा, तो खुदा उनके साथ भी होता है। और दूसरा जवाब ये है कि खुदा ने कहा है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं, गुनहगारों के लिए आया हूँ, तो खुदा गुनहगारों के साथ भी होता है। चले, बड़ी बात है, बड़ी बात है। पहला आपका सवाल था कि खुदा उनके साथ होता है जो ईमान, सबसे ज्यादा ईमान मजबूत जिनका होता है। तो मेरा ये जवाब है, शैतान इब्लीस से पुख्ता ईमान किसी का है कि खुदा है? शैतान इब्लीस का ईमान कैसा है? वो खुदा पे ईमान रखता है कि नहीं, खुदा है कि नहीं? जी, वो तो खुदा के तखत के पास ही रहता था, उसको तो सब कुछ ही पता कि खुदा है, उसने तो खुदा को देखा हुआ है रूबरू। तो अगर खुदा के तखत तो रहता था, खिदमत करता था जी खुदा जी, की। अगर हम ये कहते हैं ना कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा हमारे साथ है, तो याद रखिएगा शैतान इब्लीस का सबसे बड़ा ईमान है। तो क्या खुदा उनके साथ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो आयत मुकद्दसा पढ़ी है ना, इसी के अंदर जवाब है इसका। और कोई भाई बहन बताना चाहे तो। जी सर, खुदा का वादा जब हम तौबा करते हैं, उनको 10 पाते हैं, तो खुदा का वादा कि मैं दुनिया के इंतहा तक ऐसे जाऊं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अजीजों, हमेशा याद रखिएगा ईमान दिखता कैसे है। सिस्टर साइमा ने दूसरा जवाब बड़ा जबरदस्त दिया था, लेकिन पहला भी जवाब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। लेकिन ईमान तो शैतान इब्लीस भी रखता है। ईमान की डेफिनेशन आप ईमान दिखाएंगे कैसे? याकूब का खत जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तू अपना ईमान कैसे दिखाएगा? तो वो कहता है, गर्ज जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। अगर मैं यसु यसु करता रहूं और काम मेरे शैतानों वाले हों, तो वो फिर खुदा मेरे साथ नहीं होता। आप जब इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है बपतिस्मा। सुनिएगा क्या लिखा है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुमको हुक्म देता हूं। अब सुनिएगा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में और कोई शर्त नहीं है। इस दुनिया में जी, इस दुनिया में कोई भी हुक्म नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि खुदा आपके साथ रहे। एक ही है, वो क्या है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, नंबर 1। और नंबर 2, जो खुदा का कलाम है उसे दो जाकर, जो यीशु के मुंह की बातें हैं, जो यहोवा खुदा के मुंह की बातें हैं, जो खुदा रूल कुदुस के वसीला से लिखी गई, जाके दलेरी के साथ सब कौमों में पेश करो, तो उनके साथ खुदा है। बस। अब जो ना तो बपतिस्मा देता है बाप और बेटे रूल कुदुस के नाम से, और ना ही मुनादी कर रहा है मसीह की, उनके साथ खुदा नहीं है, ना ही वो मसीह है। और चाहे जिन्ने भी भावे बपतिस्मे ले लन, तो जिन्ना भी यसु यसु कर लन, जिन्ने भी गिरजे चले जान, जिन्ने भी चर्चिस चले जान, जिन्नियां भी प्रार्थना कर लन, जिन्नियां भी तपस्या कर लन, जिन्नियां भी अपनी बातें कर लन, गीत गा लन, जबूर गा लन, तख्त सजा लन, और कोई फायदा नहीं उनका। नेमतें तरह तरह की हैं, फल 9 हैं, नेमतें भी 9 हैं। ये सारी दी किस लिए हैं? घर में बैठने के लिए, बच्चे पालने के लिए, रोटियां थापड़ने के लिए, बंदा 2-2 नौकरियां करने के लिए। किस लिए आपको मसीह ने चुना? सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूल कुदुस के नाम का बपतिस्मा दो, नंबर 1। और जो बाइबल की तालीम है वो जाकर दो। तब लिखा है, तब मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और कोई तीसरी वजह इसमें नहीं है। तीसरी कोई वजह, तीसरा हुक्म इसमें कोई है ही नहीं। ये 2 ही हुक्म है बस। तो तालीम तो तब देंगे ना जब खुद पढ़ा होगा
कितने लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं? 2026 की मैं बात कर लूं, 3 टाइम रोटी खाते हैं। इस जिंदगी की रोटी को 24 घंटे में कितनी बार खाते हैं? पानी दिन में 14 गिलास 16 गिलास पीते हैं, 10 गिलास पीते हैं, तो ये जिंदगी के पानी को कितना पीते हैं? नौकरियां 2-2 करनियां, पूरी फेर भी नहीं पैंदी। नौकरी सिंगल सिंगल करनी, लाख लाख रुपए सैलरी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी लाख रुपए सैलरी है, और फिर भी पिटदा फिरदा है, पासा पूरा नहीं पड़ता। तो मैं फिर चंगे नहीं, साढ़े 30-40 ची काम सीधा होया ते ना ते असीं हदीए लेंदे जे ते ना किसी नूं लैण देंदे जे। ये भी गल याद रखिया जी। और जो हमें हदिया जात आते हैं वो हम अपने माजूर बहन भाइयों को देते हैं, क्योंकि जब हम खुद नौकरियां कर रहे हैं, हम खुद ड्यूटियां कर रहे हैं, तो हम ये लालच क्यों करें? और जब हमें कोई दिल खोल के देता है तो हम जो खुदावंद यसु अल मसीहा से के नाम से जो मुस्तहकम लोग हैं, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं और 10 सालों से कर रहे हैं। तो अजीजो, खुदा आपके साथ हमेशा तक रहेगा। इसका 2 ही वजूहात हैं। नंबर 1 के सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और दूसरा बाइबल मुकद्दस आगे जाके पेश करो कि बाइबल मुकद्दस कहती क्या है। तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यह बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा तब देंगे ना जब हम खुद पढ़ेंगे, जब हम खुद खुदा को टाइम देंगे, जब हम खुद खुदा के साथ इनकाउंटर करेंगे, उसके साथ मिलने के लिए तरसेंगे। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी नाले को, कौन से पानी के नालों को तरसती है। हिरनी अपने आप को समझ ले और पानी दे नाले बाइबल मुकद्दस ਨੂੰ समझ लो। अपनी रूह को कलाम मुकद्दस के लिए तरसाएं, तो तभी जाके काम बनेगा। अजीजों, इन 2 कामों के अलावा देखे ना क्या लिखा है कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये कोई करेगा तो फिर ना, नहीं करेंगे तो नहीं है। जितनी भी खिदमतें कर ले, जितनी भी बातें कर ले, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा है ही नहीं। और ये काम करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ये काम कोई वो नहीं है कि फूलों की सेज है आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बाइबल मुकद्दस को दिल में रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर मैं कहूंगा रोटी दिन च 3 बार, कई 4 बार खा लेंदे ने। आ जिंदगी दी रोटी कितनी बार खाने? नौकरियां 2-2 करते हैं, सिंगल सिंगल करते हैं, माएं घर में बच्चे सांभती हैं, बड़ा कुछ करते हैं। अरे सब चीजों को तो टाइम दे रहे हैं, इस जिंदा खुदा को टाइम कब देंगे हम? कब हम कहने वाले होंगे क्या खुदावन तू हमेशा हमारे साथ है, तू आखिर तक हमारे साथ है? तो उसका काम नहीं करेंगे तो वो साथ भी नहीं है। आप उठा के देख ले, जितने अंबिया मुरसलीन थे, अंबिया अकबर चाहे अंबिया असगर हो, जितने नबी रसूल हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, देख लें पैदाइश से मुकाशवा तक, सब ने मसीह का काम किया है, सब ने यहोवा खुदा का काम किया है, और दलेरी के साथ किया है। जो डर के भागे वो दोबारा करना शुरू हो गए। यूना को देख लेना, पुराने अहदनामे का है ना, जिसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं। तो पौलुस को देख ले, जिसे हम नया अहदनामा कहते हैं। मार खा खा के भी गया, यूना भाग गया मौत के डर से, फिर वापस आए, फिर करना तो यही है, करना तो यही है। इसके अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं है। मैं आने के अंदर नौकरियां छट के भाई हो, नौकरियां हम भी कर रहे हैं और ये भी तो कर रहे हैं। तो जीरो समझिए, जहां 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 6 घंटे नौकरी कर रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस को कितना टाइम दे रहे हैं? खुदा को कितना टाइम दे रहे हैं? जब उसको टाइम देंगे तो तब ये आयत आपके लिए है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और बपतिस्मा बच्चों का नहीं होता, बपतिस्मा बड़ों का होता है। जिसने बच्चों का लिया है वो दुआ करे कि बहुत जल्द हम उन्हें लेकर जाएं, और यहोवा खुदा बाप और यीशु मसीहा और खुदा रूह कुदुस के वसीला से हम उन्हें जवानी का बपतिस्मा दे, ताकि वो खुदा की जंग में और भरपूर तरीके से स्पिरिचुअल वॉरफेयर में इस रूहानी जंग को लड़ सकें, मसीह के खेत में काम कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।